अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनस अब्दुल्ला है। मैं रियाज़ मंसूर ट्रस्ट हॉस्पिटल में एज़ ए मेडिकल स्पेशलिस्ट 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट रियूमेटोलॉजी में है। रियूमेटोलॉजी मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में अभी बहुत कम लोगों को फ़ैमिलियरिटी है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। उसकी वजह ये है कि रियूमेटोलॉजी के शोबे में आने वाली बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको बहुत से और लोग ट्रीट कर रहे हैं। हेल्थ इन पाकिस्तान हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इनफैक्ट थोड़ा ऑफेंसिव होगा लेकिन वो मिसट्रीट कर रहे हैं और ये काफ़ी दहाइयों से इस तरह चल रहा है। रियूमेटोलॉजी एक ऐसा शोबा है जिसमें हम लोग गैंठिया के मरीज़ देखते हैं। गैंठिया एक ऐसी अम्ब्रेला टर्म है जिसमें हड्डियों और जोड़ों की दर्जनों क्या सैकड़ों बीमारियां कवर हो जाती हैं और चूँकि ये गैंठिया है या हड्डियों जोड़ों की बीमारियां हैं तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत सारे और लोग भी इन बीमारियों को अपनी बीमारियां समझ के ट्रीट करते हैं, इनफैक्ट मिसट्रीट करते हैं और अल्टीमेटली मरीज़ों का ये नुकसान होता है कि उनकी जोड़ों और पट्ठों की बीमारियां पुरानी होती जाती हैं और उनके जोड़ और हड्डियां इस कदर टेढ़े हो जाते हैं कि वो फिर दवाओं से उनको ठीक करना मुमकिन नहीं रहता। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस हद तक एडवांस्ड सर्जिकल प्रोसीजर्स अवेलेबल नहीं हैं कि वो उन टेढ़े हुए जोड़ों को या हड्डियों को बाद में करेक्ट कर सकें। रियूमाटोलॉजी जिसको हड्डी जोड़ का शोबा भी कह सकते हैं, लेकिन हड्डी जोड़ का शोबा बेसिकली तो ऑर्थोपेडिक को कहा जाता है। तो ये मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग हड्डी, जोड़ और खून की नालियों की कुछ बीमारियों को देखते हैं और उनको दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। गैंठिया का एक कंसेप्ट ये है कि जो भी कोई बंदा जोड़ों के दर्द में या मर्ज़ में मुब्तला हो, तो कहा यह जाता है कि उसको यूरिक एसिड की वजह से एक बीमारी है जिसको गैंठिया है। तो हर गैंठिया को यूरिक एसिड से जोड़ दिया जाता है। जबकि गैंठिया, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें अदर देन यूरिक एसिड बहुत सारी और बीमारियां हैं जिसमें जोड़ों की सोजिश, जोड़ों का दर्द करना, हाथों के जोड़, कमर के जोड़, गर्दन के जोड़, कूल्हों के जोड़ और उसके बाद पैरों के जोड़ और जिल्द की कुछ बीमारियाँ, उसके बाद कुछ ऐसी बीमारियाँ जो जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती हैं जिन्हें हम इंग्लिश में SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस बोलते हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ जिसमें खून की नालियों की सोजन होती है, वो खून की नालियाँ बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं और दरमियाने साइज़ की भी होती हैं और कुछ इतनी छोटी भी होती हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आती। तो हम ऐसी बीमारियों को भी डील करते हैं जो पूरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पेचीदा करती हैं और उनका कहीं और भी इलाज आपको पाकिस्तान में मुमकिन नहीं होगा अगर आप किसी अच्छे रियोमेटोलॉजिस्ट के फॉलोअप में या उसको कंसल्ट नहीं कर रहे। तो गैंठिया के बारे में आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो कमर दर्द को लेके हम उसको स्टार्ट करेंगे। ऐसी कमर की दर्द जो जवान बंदों में 40 ईयर्स ऑफ एज के ग्रुप में स्टार्ट होती है और उसमें कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं होती कि कोई पहले चोट लगी हुई हो, कोई पहले एक्सीडेंट हुआ हुआ हो या वो वज़न उठाने से या खींचने से कुछ शुरू हुई हो, तो ऐसी कमर की दर्द को हम लोग ज़्यादातर लिफ्ट नहीं कराते। ज़्यादातर लोग इस तरह की पेन को आम पेन किलर्स लेके करीबी किसी जर्राह को, पहलवान को या किसी भी करीबी जो भी उनको अवेलेबल मेडिकल फैसिलिटी मिलती है दिखा के गुज़ारा कर लेती हैं। लेकिन होता क्या है कि वो दर्द पड़ती पुरानी होती जाती है और वो गर्दन और कमर के मोहरों को इस कदर मुतासिर कर देती है कि परमानेंट डैमेज हो जाता है और वो परमानेंट डैमेज उनके कंधों के और मोहरों के झुकाव का बायस बनता है, जो कि इस हद तक इर्रिवर्सिबल हो जाता है कि वो बाद में फिर सारी उम्र उसको ठीक नहीं कर सकते। अगर आप टाइमली इन बीमारियों को डायग्नोज़ नहीं कर पाते या करवा पाते, तो अल्टीमेटली ये आपकी बीमारियाँ आपके मुसलसल स्ट्रक्चरल डैमेज का बायस बनती हैं, जिसको बाद में रिवर्स नहीं किया जा सकता। आपको समझाने का मकसद ये है कि कोई भी जवान एज में, एडल्ट एज में, एज ग्रुप में, बेशक वो मेल हैं या फीमेल हैं, अगर वो प्रेज़ेंट करते हैं बैक एक के साथ या वो पुरानी कमर की दर्द का शिकार हैं, स्पेशली ऐसी दर्द जो कि काम करने के साथ बेहतर हो जाती है, जबकि आराम करने पे वो बदतर हो जाती है, बुरी हो जाती है या बिगड़ जाती है, तो ऐसे कमर दर्द के हज़रात को फ़ौरन किसी करीबी अच्छे रियूमेटोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। और रियूमेटोलॉजिस्ट को दिखाने का मकसद यही है कि बजाय इसके कि उनको कोई आम दर्द की दवाएँ दे दी जाएँ, उनकी बीमारी की तशख़ीस की जा सके। इसी तरह गैंठिया हाथों का गैंठिया है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं।
जो यूरिक एसिड से मुतल्लिक गैंठिया है उसको हम गाउट बोलते हैं, और इस तरह और बहुत सारी क्रिस्टल्स हैं जो जोड़ों में जमा होकर गैंठिया कराती हैं। तो इन शॉर्ट, आपको जब भी कभी जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होती है, सूजन होती है, आपको सुबह उठने पे जिस्म में अकड़ाव महसूस होता है, आपको ज़्यादा चलने पे, ज़्यादा काम करने पे जिस्म में थकावट या अकड़ाव महसूस होता है, तो इन दोनों तरह के मसाइल के लिए आप करीबी किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट या रियूमेटोलॉजिस्ट, प्रेफरेबली रियूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, ताकि वो आपकी बीमारी के बारे में कुछ टेस्ट हैं वो करवाएं, और उन टेस्टों के पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे और आपकी अलामात की मौजूदगी के एतबार से आपकी तशख़ीस करें। और एक मुगालता और मैं दूर करता चलूँ, हर तरह का गैंठिया, खा वो कमर का गैंठिया है, जोड़ों का गैंठिया है, हाथों का गैंठिया है, घुटनों का गैंठिया है, या वो खून की नालियों की सोजिश की बीमारी है, या वो मल्टी सिस्टम बीमारी है जिसको मैं SLE या आम ज़ुबान में ल्यूपस या सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हम जिसे बोलते हैं, मैं कह रहा था, उन तमाम बीमारियों का अब ऐसा मौसर इलाज पाकिस्तान में मौजूद है कि अगर आप टाइमली अपनी बीमारी की तशख़ीस करवा कर उन बीमारियों का इलाज शुरू करते हैं, तो आप आने वाले वक्तों में बहुत सारी पेचीदगियों से बच सकते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे मरीज़ देखते हैं जो 25-25, 30-30 साल से ऐसी दवाइयों पे हैं जिन्होंने उनकी बीमारी को बढ़ने से रोका। उन ख़ास दवाइयों को हम लोग डिज़ीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स बोलते हैं, जिन्हें मेडिकल टर्म में डीमार्ट्स कहा जाता है। पाकिस्तान में पहले बहुत कम अवेलेबल डीमार्ट्स थे, लेकिन रिसेंट टाइम्स में कुछ ऐसी महंगी दवाइयाँ और अच्छी दवाइयाँ पाकिस्तान में आना शुरू हुई जो पहले तो बहुत ज़्यादा महंगी थी, लेकिन अभी उनकी कॉस्ट अफोर्डेबल है कि लोग उसको लेकर अपनी बीमारियों को बहुत अच्छे कंट्रोल में रखे हुए हैं, और उन्होंने अपने जोड़ों को बहुत ज़्यादा डैमेज होने से, इनफैक्ट उनको स्ट्रक्चरली डैमेज होने से बचा लिया, और आज वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हेल्थ इन पाकिस्तान, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो मेरा ये मैसेज है कि अगर आपको जोड़ों की कोई भी बीमारी है, पट्ठों की कोई भी बीमारी है, उसमें पट्ठों का कमज़ोरी, जोड़ों का सूजना या जोड़ों का दर्द करना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, तो आप अपने करीबी किसी रियूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और अपनी बीमारी की तशख़ीस करवा कर उसका टाइमली इलाज शुरू कीजिए, बजाय इसके कि आप किसी क्वैक के पास जाएँ, किसी जर्राह के पास जाएँ, किसी पहलवान के पास जाएँ, और वो आपको फक्की की सूरत में या छोटी पिसी हुई डेल्टा कॉर्टिल की गोलियों की सूरत में कोई ट्रीटमेंट दें, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके और आप इनके नुकसानात से बच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।